बंगाल में गीता पाठ और एक दो नहीं 5 लाख लोगों का समागम। एक तरफ बात हो रही है इसकी टाइमिंग पर, क्योंकि एक दिन पहले मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई और अगले दिन आज ये महासंगम सनातन संस्कृति की ओर से। हमारे साथ डॉक्टर भीम सिंह हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। भीम सिंह जी, कैसे देखते हैं इस गीता पाठ को आप? आज जो कोलकाता में हो रहा है यह ऐतिहासिक कार्य है। ये सनातन संस्कृति का शंखनाद है। एक साथ 5 लाख और उससे भी ज़्यादा लोग गीता का पाठ कर रहे हैं। इससे एक संदेश जाएगा कि गीता कितना महत्वपूर्ण हमारी धर्म ग्रंथ है और इससे एकता का भी भाव प्रकट होगा। नवयुवकों में गीता के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और देश में एक सनातन संस्कृति की एकता का भी संदेश जाएगा। बहुत अच्छा काम है, हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन चर्चा इसकी टाइमिंग को लेकर हो रही है। जिस तरीके से शनिवार को मुर्शिदाबाद में जो हुआ, बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई और वहाँ पर भी लाखों की संख्या में लोग पहुँचे, ईंट लेकर पहुँचे लोग वहाँ पर बाबरी मस्जिद तैयार करने को लेकर। कैसे देखते हैं, हो क्या रहा है बंगाल में? क्या इसका ये जवाब है? बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई और दूसरी तरफ ये गीता पाठ। देखिए, जो मुर्दा गड़ गया है, गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस और उसके नेता कर रहे हैं, यह बहुत ही दुखद और निंदनीय है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवाद था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शांत हो गया। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। मस्जिद निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमीन आवंटित कर दी गई है और फिर से इसको बाबरी मस्जिद कह के निर्माण करना मुर्शिदाबाद में या कहीं न कहीं तनाव पैदा करने की राजनीति का एक अंग है। ये जो हुमायूं कबीर है, यह तो विष का फल है। असल विष का वृक्ष कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, इस तरह की जो पार्टियां हैं वो विष वृक्ष हैं। उनसे जो भी फल निकलेगा वो तो विषैला होगा ही। तो हुमायूं कबीर भी वही विषैला फल है। इससे वो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को संदेश देकर के गोलबंदी करें। यह राष्ट्र के लिए अहितकर है कि एक समाज को आप मुख्य धारा से काट करके अलग ले जा रहे हैं। तो वो ये भी कह रहे हैं कि आप भी गीता पाठ करा के कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव होने वाला है, इसलिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है हिंदुत्व का। गीता का पाठ करना कम्युनलिज्म है। जब इस धरती पर क्रिश्चियनिटी नहीं थी, जब इस धरती पर इस्लाम नहीं था, तब भी सनातन संस्कृति और गीता थी। तो इसका यदि हम पाठ करते हैं तो ये कम्युनलिज्म तो नहीं है। मरा हुआ मुर्दा को बाबर से क्या रिश्ता मुर्शिदाबाद में, और उस नाम से वहाँ बनाना, ये है कम्युनलिज्म। एक तो कि ढांचा गिर चुका है, अब अयोध्या में भी उसका कोई अथी नहीं है, अस्तित्व नहीं है, और उसको मुर्शिदाबाद में उसी नाम से एक मस्जिद निर्माण और बाबर के नाम पर मस्जिद निर्माण, ये दोनों दो विषय हैं। और मस्जिद निर्माण से कोई रोक थोड़ी रहा है, मस्जिद कहीं बने, लेकिन उसको ऐसे व्यापक आंदोलन का रूप देना और फिर उसका बाबर के ऊपर का नाम देना, यह है कम्युनलिज्म। यह राष्ट्रद्रोह का ये काम है। गीता पाठ को आप उससे कैसे तुलना कर सकते हैं? ये बिल्कुल उन लोगों का गलत है। बंगाल में चुनाव होने को है, क्या लगता है इस तरीके का जो माहौल बनाने की कोशिश है, कितना अंतर पड़ेगा टीएमसी को, ममता बनर्जी को? कुछ नहीं होगा, उनका खटिया खड़ी हो जाना है। देश इसको पसंद नहीं करेगा और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का भी एक वर्ग पसंद नहीं करेगा। ये तनाव पैदा करना कहाँ से उचित होगा? ये राष्ट्र हित में नहीं ना है। हिंदू मुस्लिम करके देश टूट चुका है, एक बार देश बढ़ चुका है और बांग्लादेश के सीमा पर है बंगाल, और बांग्लादेश में भी किस तरह के सांप्रदायिक गतिविधियाँ, हिंदू वहाँ प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और ठीक बॉर्डर राज्य में और बॉर्डर पर ऐसा जो पैदा कर रहा है स्थिति, वो देशद्रोह का काम है। देशद्रोह का काम है। भीम सिंह जी कह रहे हैं कि जो कुछ किया जा रहा है वहां पर बंगाल में वो सही नहीं है। चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो या टीएमसी हो। अगर गीता पाठ कराया जा रहा है तो ये राष्ट्र हित में हो रहा है, राष्ट्र के लोगों के लिए हो रहा है और सनातन संस्कृति के लिए हो रहा है। ये कहना है राज्यसभा सांसद का। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।